हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि जो ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करता हूं और इन वीडियोस को देखने के बाद चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें, चाहे कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए अब जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन्हें आप लोग बहुत ही सीरियसली देखते रहें, उस पर आप काम करते रहें और फिर आप देखेंगे कि ये सारे जो वीडियोस हैं आपके लिए कितनी यूजफुल होने जा रही हैं। आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पार्ट 1 पे डिस्कशन करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है ये मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये कोई प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दिया है ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच और व्हाट। लेकिन मैं बताऊं कि आज मैं हु, हुम, हुज इन पे बात करूंगा और इनमें किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप विच और व्हाट का व्यापक यूज देखेंगे, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम हु के बारे में आपको बताएं। हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है मतलब ये सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जरा सा देखें तो who is used to find out, या आप कह सकते हैं for asking about subject। सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हु का इस्तेमाल होता है। अब कैसे? जैसे देखिए ना, जैसे कहा जाए रवि स्टोल दिस मनी, रवि ने यह पैसा चुराया, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है? रवि है, ये सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन अगर हम कहें हु स्टोल दिस मनी, यह पैसा कौन चुराया, तो यह क्या पता लगाने के लिए हो रहा है? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो रहा है। तो हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट पता लगाने के लिए होता है, यह पैसा कौन चुराया। इसी तरह से देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर कहा जाए कि सुधा क्लीन्स दिस रूम, सुधा यह कमरा साफ करती है। सब्जेक्ट सुधा है, दिस रूम तो ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या होगा? हु क्लीन्स दिस रूम, यह कमरा कौन साफ करता है। तो हु का इस्तेमाल किसका पता लगाने के लिए किया जा रहा है? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब्जेक्टिव केस है। और आप देखें कि हु के तुरंत बाद वर्ब लिखा जाता है। हु के बाद डू, डज या डिड जो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लिखे जाते हैं। तो आपको हु के बारे में पता चल गया होगा और मुझे लगता है कि हु सब्जेक्टिव केस के रूप में क्यों है यह भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं हुम के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि हुम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो हुम जो है ऑब्जेक्ट का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होता है ना। जैसे देखें, अगर कहा जाए सीता
टॉट मी, सीता मुझे पढ़ाती थी। ये आप जानते हैं सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सीता टॉट मी। तो फिर whom did you teach, तुम किसे पढ़ाते थे। whom did you teach, तुम किसे पढ़ाते थे। तो क्या हो जाएगा, या whom did सीता टीच कर दो। whom did सीता टीच, सीता किसे पढ़ाती थी, तो सीता मुझे पढ़ाती थी। तो whom का इस्तेमाल क्या पता लगाने के लिए हो रहा है, whom का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। उसी तरह से अगर सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस हो सुरेश हेल्प्स देम, सुरेश उनकी मदद करता है। तो whom does सुरेश हेल्प, सुरेश किसकी मदद करता है, तो जवाब होगा सुरेश उनकी मदद करता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। whom का इस्तेमाल क्या पता लगाने के लिए हो रहा है, whom does सुरेश हेल्प, तो सुरेश किसकी मदद करता है या किसे मदद करता है, तो सुरेश उनकी मदद करता है। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या हो रहा है, whom का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम whose की बात करते हैं, इसी तरह से हम whose की बात करते हैं। देखिए अच्छी तरह से पढ़ें, बेसिक से लेके आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। चले, जो whose है ये पजेसिव केस, पजेसिव मतलब होता है, तो जो whose है, whose ये जो है मालिक का पता लगाने के लिए हेतु प्रयुक्त होता है, तभी तो पजेसिव केस है। जैसे देखें, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो क्या होगा, whose इज दिस बुक, whose माने किसकी, किसकी यह किताब है, तो यह किताब मेरी है। यानी कि इस किताब के मालिक की बात कर रहे हैं, तो इस किताब का मालिक मैं हूं। तो जो whose है इसका प्रयोग क्या पता लगाने के लिए हो रहा है, कि उस चीज का मालिक कौन है, यह पता लगाने के लिए हो रहा है। अब हम आपको कुछ स्पेशल रूल्स आपको whom के बारे में बताते हैं। चलिए हम आगे उसको देखिए, अब हम कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में आपको बताएं। देखिए whom के पहले कभी कभी प्रेपोजिशन का भी आप यूज देखते हैं, प्रेपोजिशन का भी यूज देखते हैं। अब प्रेपोजिशन का यूज कब होता है, एक तो तब होता है जबकि वर्ब के साथ उस प्रेपोजिशन का यूज होना होता है। जैसे कि आई टॉक्ड टू रवि, आई टॉक्ड रवि नहीं होगा, मैं रवि से बात किया, या आई टॉक्ड अबाउट रवि, मैं रवि के बारे में बात किया। जैसे ही लॉफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसा, किसी पे हंसने के लिए क्या होता है, लॉफ एट। तो कहने का मतलब क्या, कि अगर किसी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो तो जो प्रेपोजिशन आता है वही प्रेपोजिशन whom के पहले लिख दिया जाता है। क्यों, जैसे ही टॉट मी, वो मुझे पढ़ाता था, तो टॉट के साथ और टॉट और मी के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है ना, तब यह पूछा जाएगा कि whom did he teach, है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि he laughed at me, वह मेरे पर हंसता था, तो at whom did he laugh, किस पर वो हंसता था। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे सेंटेंसेस देखो ना,
जैसे ही टॉट मी, वह मुझे पढ़ाता था। तो जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? whom did he teach, वह किसे पढ़ाता था। लेकिन अगर वही हो जाए he laughed at me, तो at दिया है ना बाबू, तब हो जाएगा प्लीज रिमूव क्वेश्चन मार्क, दिस वन ना। ओके, he laughed at me, you can tell me he laughed at me, so at आया है ना, तो यही at क्वेश्चन पूछते समय यहां हो जाएगा, at whom did he laugh। अब आपको बात समझ में आ गई ना कि ये प्रीपोजिशन कहां से उड़ के आ जाता है, कहीं से उड़ के आता नहीं बाबू। इवन जब whom ना हो, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो ये जो प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ लगा रहता है। ही लव्ड मी नहीं बोला जाता, ही लव्ड एट मी हो गया। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरी बात, जब पैसिव बनाया जाता है तो प्रीपोजिशन हो जाता है, जैसे कि हु टॉट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता था। अब इसका पैसिव बनाया जाए तो क्या होगा? बाय whom were you taught, पैसिव वॉइस है, तो ये है ना। तो अब आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो ये इतनी बात हुई, अब हम मेन बात पे आते हैं। अगर whom के पहले कोई प्रीपोजिशन है तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक, कुछ नहीं, सीधे सीधे, ध्यान देना, सीधे सीधे प्रीपोजिशन बाद में लिख दो, whom do you talk to, ठीक। और जब आप प्रीपोजिशन बाद में लिख दे रहे हैं तो ऐसी दशा में whom को who में भी बदला जा सकता है, who do you talk to, ये भी सही है बाबू, दोनों ही सेंटेंस सही है। यहां इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है, तुम किससे बात करते हो, इसका भी मतलब वही है। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल अजीबोगरीब, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन हां, आजकल इसका ज्यादा प्रचलन हो गया है, अगर प्रपोजिशन बाद में आ जा रहा है तो whom को who में बदल के लिखा जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं, दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप देखिए, देखो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, हर कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। जैसे देखो, अबाउट whom did he talk, तो whom did he talk about, किसके बारे में वह बात किया, यह भी सही है। और जब प्रीपोजिशन आ रहा है वर्ब के साथ तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, who did he talk about। जबकि आप कहते हो who के साथ do does did नहीं आता, वो तब जबकि ये सब्जेक्ट का काम करे। who लिखा तो जरूर है लेकिन ये वास्तव में whom ही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। whom did he talk about, ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। इसी तरह से अगर कहा जाए by whom were they abused, तो whom were they abused by, ये भी सही है लेकिन ज्यादा सही है who were they abused by। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि whom के पहले प्रीपोजिशन क्यों आता है। वास्तव में वो ऐसे आसमान से उड़ के नहीं आ जाता, वो प्रीपोजिशन वर्ब का पार्ट होता है, मेन वर्ब का पार्ट होता है, जिसे कि whom के पहले लिख दिया जाता है। नहीं भी लिख सकते तो वही रहने दो ना भैया, इस वाले सेंटेंस में वही है कि नहीं है, है ना। हां, एक चीज और कि अगर प्रीपोजिशन वर्ब के बाद लिखा जा रहा है, शुरू में whom है, तो ऐसे में whom के स्थान पे who भी लिखा जा सकता है। ये वास्तव में देखने में who है, लेकिन ये who होने के बावजूद भी ये who क्या है, ये who ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, जिसका मतलब whom ही है, जिसका मतलब कौन नहीं है, जिसका मतलब किसे ही है।
आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कल हम अगले वीडियो में हम इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट और विच के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आएंगे। और एक बार फिर से मैं राजीव पाठक प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, थैंक्स के पहले एक चीज और कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें, बेनिफिटेड हो सकें। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।